अपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। आई एम मीना। आज मैं आपको कराने जा रही हूँ नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का थर्ड मेथड, और मेथड का नेम है फाइनल एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट आता है आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सेकंड आता है आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और थर्ड होता है आपका नेट एक्सपोर्ट्स। अब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मीन्स गुड्स को कंज्यूम कौन कौन करता है, हाउस होल्ड करते हैं और गवर्नमेंट करती है। इसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के 2 पार्ट्स हुए, प्राइवेट फाइनल एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, ठीक यहाँ आ गया प्राइवेट फाइनल प्लस गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपकी बड़ा अमाउंट है और उसके 2 कंपोनेंट है, प्राइवेट और गवर्नमेंट। अगर आपको क्वेश्चन में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया है तो आपने उन दोनों को इग्नोर कर देना है। सेकंड आता है आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? इन्वेस्ट 2 तरह से होता है, एक फिक्स्ड एसेट्स में और दूसरा होता है स्टॉक में। इसलिए इन्वेस्टमेंट के 2 पार्ट हो गए, एक हुआ आपका फिक्स इन्वेस्टमेंट, एक हो गया आपका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट का एक नाम और भी होता है कैपिटल फॉर्मेशन। क्या नेम होता है? कैपिटल फॉर्मेशन। इसलिए हमने इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को लिखा GDCF। GDCF का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था इन्वेस्टमेंट मतलब चेंज इन कैपिटल स्टॉक, और चेंज इन कैपिटल स्टॉक मीन्स प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। तो इसको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का नेम हुआ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं हम GDCF। अब आपने इन्वेस्टमेंट के 2 पॉइंट लिए, एक लिया फिक्स्ड और एक लिया इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इसलिए GDCF का 2 पार्ट हो गए, एक हो गया GDFC ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल किसके लिए यूज हुआ? फिक्स एसेट्स के लिए, उसके अंदर इन्वेंट्री नहीं आई, प्लस चेंज इन इन्वेंट्री कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? आपका कैपिटल फॉर्मेशन। तो GDCF आपको निकालना कैसे है? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल से प्लस आपको क्या कर देना है? चेंज इन इन्वेंट्री, और चेंज इन इन्वेंट्री आपको पता ही है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। C मीन्स यहाँ पे क्लोजिंग है, ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, तो आपके इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को यानी कि GDCF आपको क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर राइट किया हुआ नहीं मिलेगा, आपको मोस्टली मिलेगा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन या कैपिटल फॉर्मेशन। तो इसके 2 पार्ट हो गए। ठीक है, अब जब आपने GDFC निकालना है, वहां पे भी आपको ये ध्यान रखना है, कभी कभी क्वेश्चन में ग्रोस ना देकर वहां पे नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल दे देते हैं। तो अगर आपको NDFC दे रखा हो, NDFC का मतलब क्या हुआ? नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल, तो उसमें आप क्या कर दोगे? डेप्रिसिएशन ऐड कर दोगे, तो वो आपका आ जाएगा ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल। क्लियर? तो GDCF के 2 पार्ट हुए, एक हुआ GDFC और दूसरा कौन सा हुआ? चेंज इन स्टॉक। और अगर आपको ये भी ना दे रखा हो, आपको क्या दे रखा हो? नेट दे रखा हो, तो आपने डेप्रिसिएशन ऐड करके ये निकाल लेना। कहने का मतलब ये हुआ, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आपको 2 पॉइंट ध्यान रखना है। इफ फिक्स्ड वर्ड आ जाए, इफ फिक्स्ड कैपिटल गिवन हो, तो आपने क्या करना है? तो आपने चेंज इन स्टॉक को ऐड करना है, चेंज इन स्टॉक को ऐड करना है। अगर क्वेश्चन में इफ वर्ड आपका क्या आ जाए? नेट आ जाए, इफ नेट वर्ड यूज हो जाए, कौन सा वर्ड यूज हो जाए? नेट हो जाए, तो आपने क्या करना है? ग्रोस में जाने के लिए डेप्रिसिएशन ऐड करना है। राइट? तो ये दोनों पॉइंट आप ध्यान रखोगे, फिर आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो अब आपके टोटल कंपोनेंट्स के हुए, आप इसको शॉर्ट में बोल सकते हो प्राइवेट फाइनल एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर प्लस GDCF प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। तो अब एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन की हेल्प से आपको ये मेथड और भी क्लियर हो जाएगा।
आपकी वैल्यू किसकी फाइंड आउट होगी? जीडीपी एट एमपी की, जीडीपी एट एमपी। फर्स्ट कंपोनेंट क्या होगा? या तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या फिर आपको क्या दिया होगा? प्राइवेट एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब प्राइवेट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आपके पास नहीं है, आपके पास क्या दिया हुआ है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्लियर? तो आपने लिखना है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ऊपर राइट किया हुआ है, ठीक है। तो कितना हो गया आपका? 20,000। क्लियर? अब उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को हमने क्या नेम दिया था? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, GDCF। क्लियर? अब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन चेक करो, आपके पास है ये, देखिए आपको दिया हुआ है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। यही बोला था आपको, GDCF अगर दे रखा हो उसके आगे वर्ड फिक्स आ जाए, इसका मतलब उसके अंदर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ऐड नहीं है। तो GDCF किसके इक्वल होता है? GDCF होता है फिक्स्ड कैपिटल प्लस इन्वेंट्री। क्लियर? तो GDCF किसके इक्वल है? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंट्री, मतलब चेंज इन इन्वेंट्री। अब आप यहां चेक करो, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, और नीचे आपकी क्या है? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो आप इसको फाइंड आउट करोगे, कितना आ जाएगा? 10,000 प्लस 5,000। सपोज करो कि अगर आपको क्वेश्चन में यहां पे आ जाता नेट, क्या आ जाता? यहाँ नेट आ जाता और यहाँ पे फिक्स आ जाता। फिक्स का मतलब इन्वेंट्री ऐड नहीं है, यहाँ नेट आ जाता, इट मीन्स डेप्रिसिएशन ऐड नहीं है, तो हम डेप्रिसिएशन ऐड कर देते। क्लियर? तो ये आपका हो गया 15,000। अब आप इस वैल्यू को यहाँ पुट करोगे, कितना आएगा? 15,000। उसके बाद आपका नेट एक्सपोर्ट्स चेक करो, नेट एक्सपोर्ट्स आपके क्वेश्चन में नहीं है, तो क्या लिख दोगे? 0। टोटल हो गया आपका 35,000। आपको फाइंड आउट क्या करना है? NDP एट FC फाइंड आउट करना है। तो NDP एट FC, NDP एट FC निकालने के लिए आप क्या करोगे? ग्रॉस से नेट में जाओगे, ग्रॉस से नेट में जाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करना है। अब डेप्रिसिएशन चेक करो, 2,000 क्या हो जाएंगे? माइनस। उसके बाद देखो D और D सेम, यहाँ गए सेम है। MP से कहाँ आना है? FC पे आना है। कैसे आते हैं MP से FC में? MP से FC में आने के लिए हम NIT को माइनस कर देते हैं। NIT का मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। माइनस करेंगे किसको? इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी को। इनडायरेक्ट टैक्स कितने हैं? 1,000 और सब्सिडी कितनी है? 2,000। 1,000 माइनस 2,000। अब इसको सॉल्व करेंगे, 33,000, और ये आपका आ जाएगा माइनस के 1 और ये -1 क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे, इज इक्वल टू 34,000। तो स्टूडेंट्स ये आपका था एक्सपेंडिचर मेथड। इसमें एक क्वेश्चन आपको कराया है, आप और क्वेश्चन बुक में से प्रैक्टिस करें, और अगर आपको कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए इन्हीं क्वेश्चंस की, तीनों मेथड्स के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आएंगे, और कम से कम इतने क्वेश्चन जरूर करा देंगे कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ट हो जाएगा कि हमें ये टॉपिक क्लियर हो गया है, और आपको एटलीस्ट 6 मार्क्स जो हैं आपके रेडी हो जाएंगे बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक्स, एंड फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, सेफ रहें।